मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि एक समय दुनिया कैसी हुआ करती थी। मेरे पैदा होने से बहुत समय पहले, मशीनों के साथ जंग से भी पहले। उन्हें वो हरी भरी दुनिया याद थी जो बहुत खूबसूरत थी, जहां हर तरफ खुशी और भविष्य के लिए उम्मीद थी। उस दुनिया को मैंने कभी नहीं देखा। मेरे जन्म के समय तक वो सब खत्म हो चुका था। स्काईनेट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसानों के बचाव के लिए बनाया गया था। उसका काम हमारी सुरक्षा करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 29 अगस्त 1997 को स्काईनेट एक्टिव हो गया और उसने मान लिया कि सारी इंसानियत उसके वजूद के लिए खतरा थी। उसने हमारे बॉम्ब हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किए। उन परमाणु धमाकों में 3 अरब लोग मारे गए। लोगों ने इस दिन को इंसाफ का दिन कहा। खौफ के साए में लोग जीने लगे, छिपकर, भूखे रहकर। जो पकड़े जाते उन्हें गुलामी करने के लिए कैंप्स में डाला जाता। मैं इंसाफ के दिन के बाद पैदा हुआ, एक उजाड़ दुनिया में जिस पर मशीनों का राज था। सबसे खतरनाक थे घुसपैठिए दल जो इंसानी रूप ले सकते थे। हमने उन्हें नाम दिया टर्मिनेटर्स। दोस्त कैसे हो? गुड बॉय। क्या यहाँ और भी इंसान हैं? और फिर एक इंसान ने मुझे ढूंढ लिया। उसका नाम था जॉन कॉनर, और उसने सब कुछ बदल दिया। लॉस एंजलिस 2029। जॉन ने हमें मशीनों से लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। उन्होंने कैदियों को आजाद कराया। हमें मशीनों को कुचलना सिखाया। सब जॉन की बातें करने लगे, सोचने लगे वो इतना सब कैसे जानता है। वो उसे फरिश्ता कहते थे, लेकिन जॉन उससे कहीं ज्यादा है। हम यहां इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज वो स्काईनेट को खत्म करने वाला है, हमेशा के लिए। सर, मैं कोलोराडो दल का हिस्सा बनना चाहता हूं। तुम मेरे साथ रहोगे रीस। लेकिन हमें स्काईनेट का नामो निशान मिटाना है सर। कोलोराडो का दल कामयाब होगा। आज मशीनों की हार होकर रहेगी, लेकिन यहाँ लॉस एंजलिस पर हमला करना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्काईनेट के मुख्य केंद्र को खत्म करने से भी ज्यादा?
जॉन, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कैंप पर हमला क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो कैंप बस एक छलावा है। कैंप के अंदर हैंगर है और हैंगर के नीचे स्काईनेट ने अपना सबसे विनाशक हथियार छुपा रखा है। हार का एहसास होते ही वो अपने वजूद को बचाने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल जरूर करेगा। आज उस पर हमने कब्जा नहीं किया तो सब खत्म। तो मैं आपके साथ हूं। जानता हूं रीस, और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं, आपने हम सबको भविष्य दिया है और मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं अपने माँ बाप का घर ढूंढूंगा, उसे दोबारा बनाऊंगा, जान लेने के बजाय कुछ अच्छा काम करूंगा। आपने क्या सोचा है? चैन से दिन भर सोऊंगा। वैसे ये प्लान भी अच्छा है। मैं दरअसल इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं। हाँ, वो तो जाहिर है। मेरे ख्याल से आगे जो भी होगा इससे तो बेहतर ही होगा। यहां तक पहुंचने में कितनों की जाने गई। ये जान लो कि अगर कोई और तरीका होता तो मैं उसे बेशक आजमाता। हम जंग के लिए निकल गए। मशीनों को लगता है कि हम जीत नहीं सकते। मशीनों को लगता है कि हम स्काईनेट के केंद्र पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम आज तैयार हैं आर पार की इस आखिरी जंग के लिए। अगर आज रात हम हार गए तो इंसानियत दम तोड़ देगी। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं, इस लंबी और खतरनाक जंग के निशान नजर आते हैं। कैंप पर हमला हुआ है। एक्टिवेट मॉडल 101। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए, ताकि उन्हें यह निशान लेकर जीना ना पड़े। उन्हें पता चलेगा कि हम कौन हैं और हमने क्या किया था, कि हमने हार नहीं मानी, हमने हथियार नहीं डाले, बल्कि शान से खड़े हुए आज इस मौके पर, इस घड़ी में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, ताकि वो आजादी से जी सके। आज की रात हम अपनी दुनिया वापस हासिल करेंगे। वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें हैंगर तक पहुंचना होगा। दम है तो मुझसे मुकाबला कर। कोलोराडो यूनिट्स रिपोर्टिंग है। स्काईनेट का केंद्र तबाह हो चुका है। रिपीट, स्काईनेट खत्म हो चुका है। जॉन ने सही कहा था। कोलोराडो दल कामयाब हुआ और मशीनें हार गईं, पर देर हो चुकी थी। हमें वो मिल गया सर, आपने जहां बताया था वही मिला। ये क्या है? तकदीर।
ये पहली बेजोड़ टाइम मशीन है जिसका स्काईनेट ने अभी इस्तेमाल किया। लॉस एंजलिस 1984 सुबह के 1:52। मशीन चालू करने में हमें 15 मिनट लगेंगे सर। टर्मिनेटर को किस साल में भेजा गया है पता चल जाएगा। लॉस एंजलिस 1984। लॉस एंजलिस May 12, 1984। स्काईनेट को अपनी हार नजर आ रही थी, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने जंग से पहले अतीत में एक टर्मिनेटर भेज दिया। किसे मारने के लिए? मेरी मां को, सैरा कॉनर। वो कामयाब हो गया तो मैं कभी पैदा नहीं होऊंगा। पहले वो मेरी मां को मारेंगे और ऐसा करके वो हमारी हर एक जीत को मिटा देंगे जिसके लिए हम सब लड़े थे। फिर मशीनों का विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा और इस एक दांव से स्काईनेट बाजी जीत जाएगा। हम खुद ये तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को अतीत में भेजकर। लेकिन क्या ये काम करेगा? मुझे भेजिए। मैं जाऊंगा। मुझे भेजिए। मैं जाऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा। मैं जाना चाहता हूं। मैं अतीत में जाऊंगा। इन सब लोगों में से मैं तुम्हें ही क्यों भेजूं? मैं सैरा कॉनर के लिए जान दे दूंगा। ये सारे लोग सैरा कॉनर के लिए जान दे देंगे, फिर तुम में क्या अलग बात है? वजह आपको पता है। उनके बारे में आपने मुझे सब कुछ बताया था। मैं उन्हें जानता हूं जॉन। मैं उन्हें बचाऊंगा। हथियार नहीं ले जा सकता। हमने टाइम मशीन की जांच की है। उसमें शरीर के ऊपर किसी भी चीज की धज्जियां उड़ जाएंगी, जैसे माइक्रोवेव ओवन में धातु की किसी भी चीज की धज्जियां उड़ जाती है। कुछ भी नहीं बचता। और हाँ, कपड़े भी नहीं। अच्छा, आपकी माँ क्या सोचेंगी? वैसे आपको पता था ये मशीन यहीं पर होगी। आपको पता था ये किस साल पर सेट होगी। आप जानते थे कि मशीनें आज रात हार जाएंगी। जाने से पहले मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? आप भविष्य देख सकते हैं ना? कोई भी भविष्य नहीं देख सकता रीस। तो आपको पता कैसे चला? चीटिंग की। मां ने मुझे सब बताया था, मुझे रास्ता दिखाया था। जब मैं छोटा था लगता था जैसे मां सब जानती है। आपके लिए तो अच्छा ही था। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बस इतना ही पता है। मेरी जानकारी तुम्हारे अतीत में लौटने तक की है। मां को भी उतनी ही जानकारी थी। तो अब चीटिंग नहीं कर सकते? कोई चीटिंग नहीं कर सकता। जिस काल में तुम वापस जा रहे हो वहां मेरी परवरिश करने वाली योद्धा मां नहीं होगी। वो डरी हुई और कमजोर होगी। वो लड़ना और अपना बचाव करना नहीं जानती। उनकी सबसे बड़ी चिंता है खर्चा पानी।
वो वेट्रेस है। क्या है? खैर छोड़ो। इतना याद रखना कि उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो ये जानती नहीं। अच्छा, तो मैं उनसे कहूंगा क्या? मेरी पहचान बता दी तो भी वो मेरा यकीन नहीं करेंगी। उनसे कहना उस मुसीबत की घड़ी में हिम्मत से काम लेने के लिए शुक्रिया। जो होने वाला है उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य तय नहीं है। तकदीर वही है जिसे हम खुद बनाते हैं। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा और जीना होगा, वरना मेरा वजूद कभी कायम नहीं हो पाएगा। मेरी मां का ध्यान रखना कायल। जरूर रखूंगा, वादा करता हूं। जो तुम अब कर रहे हो यही इस जंग का अंत है। तुमने क्या सोचा था ये सब इतना आसान होगा? बर्थडे बॉय, चलो आ जाओ, केक काटते हैं। जेनेसिस, अरे वाह! एक्टिवेट होते ही जेनेसिस खुद अपडेट हो जाएगा। इसके शुरू होते ही तुम इसे चला पाओगे। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। बिल्कुल सीधे जाओ। तुम याद रखो, जेनेसिस ही स्काईनेट है। जेनेसिस के एक्टिवेट होते ही इंसाफ का दिन शुरू हो जाएगा। तुम स्काईनेट को जंग से पहले मार सकते हो। दोस्त, क्या तुमने भी वो रोशनी देखी? चल, मेरी बारी। चल चल। जरा देखो तो वो कौन आ रहा है। वॉक के लिए अच्छा वक्त है ना? वॉक के लिए अच्छा वक्त है। ऐसा लग रहा है जैसे धोबी तेरे कपड़े लेकर भाग गया। धोबी कपड़े लेके भाग गया।
लगता है इस इंसान का दिमाग खाली है। क्यों भाई? तुम्हारे कपड़े इन्हें मुझे दो अभी। अबे जा बे घोचू। तुम्हें कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। पकड़ो उसे, उसने मेरी पेंट चुरा ली। आज दिन क्या है? कौन सा साल है? 12 मई 1984, तुम्हारे आने का दिन। कमर तोड़ दी मेरी। गॉर्बर तुम ठीक हो? अब तक तो ठीक हूँ ओब्रायन। तुम तो इंसान हो। देखो मुझे यहाँ से जाने दो। सिर झुकाओ और हाथ पीछे करो वरना मैं गोली मार दूंगा। वो आ रहा है। मेरी बात सुनो वरना सबके सब मारे जाएंगे। वैसे मैंने सब कुछ संभाल लिया था। हाँ पता है तीस मार्क। हाँ अपने काम के पहले दिन इतने जोश में मत आओ। एक बेघर बेचारे को तुम बंदूक से डरा दो।
इस मामले की रिपोर्ट तुम बनाओगे। ये तो दूसरे ग्रह का एलियन लगता है। वो मशीन है जो इंसानों को मार दे। मेरे हाथ खोलो। नहीं, ये कानून के खिलाफ है। तुम मरने के बाद अपनी पुलिसगिरी कैसे दिखाओगे? मेरे हाथ खोलो। ब्रांड रिपोर्टिंग, गड़बड़ नहीं रहे, हमें मदद चाहिए। वो एक रोबोट है। हमारी बैंड बजने वाली है ना? अच्छी तरह। जिंदा रहना चाहते हो तो साथ चलो। जल्दी करो सोल्जर। तुम ज़रा हो? हाँ हूँ। क्या तुम्हें चोट लगी है? उस टर्मिनेटर का मॉडल नहीं पता। T-1000 तरल धातु रूप बदलने वाला, किसी को छूते ही उसी का रूप ले लेता है। तुम टर्मिनेटर्स के बारे में जानती हो और तुम मुझे भी जानती हो। तुम्हें जॉन कॉनर ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा है, जो विरोधी दल का लीडर है, और मेरा बेटा भी। मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे पता है। देखो रीस, सब कुछ बदल चुका है यहाँ। जॉन ने तुम्हें जिस 1984 में भेजा है वो अब नहीं रहा। नहीं, ये सच नहीं है। जॉन ने मुझे तुम्हें यहाँ बचाने भेजा है। उस टर्मिनेटर से जो मुझे मारने आया था, मैं जानती हूँ, लेकिन हम उसे ठिकाने लगा चुके। हम? चुप जाओ। अरे ये तो रीस, रुक जाओ। अंदर ही रहना। रुक जाओ, उन गोलियों से वो मर जाएंगे। वो तुम्हें मारने आया है, गाड़ी में रहना। वाह, कितनी बहादुरी का काम किया। मैंने इसकी जान नहीं ली। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। T-1000 हमारा पीछा जरूर करेगा। काइल रीस से बहस करके हम अपनी शामत को ही न्योता देंगे। बोल दिया। ये बहुत ही बचकाना जवाब है। तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कैसा है वो? सांस ले रहा है। अच्छा है, फिर तो तुम इस काल में काइल रीस से मिलन कर पाओगी। देखिए पॉप, हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। तुम्हारा बेटा जॉन कॉनर ही वो इंसान है जो मशीनों को हराएगा, इसलिए और कोई रास्ता नहीं। तो इसमें क्या नया है? बात सिर्फ मिलन की नहीं है, मुझे उससे प्यार भी तो होना चाहिए। मेरे डेटा में प्यार व्यार नहीं है। जैसे मुझे पता ही नहीं। तुम जज्बाती हो रही हो। ये मेरी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम याद रखो, जेनेसिस ही स्काईनेट है। जेनेसिस के एक्टिवेट होते ही इंसाफ का दिन शुरू हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को जाओ। 2017। तुम स्काईनेट को जंग से पहले मार सकते हो। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए इसी वक्त। उस टर्मिनेटर को कैसे पता चला मैं कहाँ मिलूंगा? हाँ, और वो कहाँ से आया? और ये कटे फटे चेहरे वाला कौन है? ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हम बस तुम्हें उस मौत की मशीन से बचाने के चक्कर में लग गए थे और उस पर तुमने पॉप्स पर हमला कर दिया।
इस चीज का नाम भी है? हेलो काइल रीस, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये ऐसे हेलो करता है? मैं इन्हें हमारे तौर तरीके सिखा रही, बस थोड़ा वक्त लगेगा। ये एक टर्मिनेटर है, ये सिर्फ इंसानों को मारने के लिए उनके तौर तरीके सीखता है। पॉप्स किसी की जान नहीं लेते, बस थोड़ा जख्मी करते हैं। ये टर्मिनेटर पुराना है, मैंने कभी बाबा आदम के जमाने का टर्मिनेटर नहीं देखा। क्योंकि उनके शरीर पर जो चमड़ी है वो आम इंसानों की जैसी ही है और वो ढलती है। अभी तक मेरे कानों में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। मैं पुराना हूं पर बेकार नहीं। तुमने इनका दिल दुखाया। इनका कोई दिल नहीं होता। जब मैं 9 साल की थी इन्होंने मेरी जान बचाई थी। सिर्फ इनकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे सेरा कॉर्नर की हिफाजत के लिए ही प्रोग्राम किया गया था। अच्छा, तो प्रोग्राम किसने किया था? हाँ, अतीत में किसने भेजा? वो फाइल्स मिट चुकी हैं। वाह, अच्छा बहाना है। जिसने भी इन्हें भेजा है वो नहीं चाहते कि हमें पता चले, ना मुझे, ना इन्हें, ना किसी और को, ताकि स्काईनेट उन्हें निशाना ना बनाए। यानी कोई ऐसा है जो सेरा कॉर्नर को जिंदा रखना चाहता है। पुराना हूं पर बेकार नहीं। T-1000 को पता है कि हम कहां हैं। चलो अब कुछ काम करो और पॉप्स पर गोली मत चलाना। ये पागलपन है। जो हम कर रहे हैं वो हमारा मिशन नहीं है। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ रीस। जिस लड़की को तुम बचाने लौटे हो वो तो बदल चुकी है। मुझे हिफाजत की जरूरत नहीं है। अब एक नया मिशन है। अच्छा, और वो क्या है? अगर अतीत बदल सकता है तो भविष्य भी बदल सकता है। हम फैसले के दिन को आने से रोक सकते हैं, हमेशा के लिए। स्काईनेट को जन्म से पहले मार दो। क्या? उसने फिर से हमें ढूंढ लिया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए शुक्रिया। पीछे हटो। हम रुक क्यों गए? हम रुक नहीं सकते, वो हमें ढूंढ लेगा। यही तो हम चाहते। पॉप, सुरंग खोलिए। मदद करोगे? तुमने कहा यह इसलिए हुआ क्योंकि अतीत बदल गया। कैसे? जानना जरूरी है। बताओ सेरा। जब मैं बच्ची थी एक टर्मिनेटर भेजा गया था मुझे मारने के लिए। टर्मिनेटर सिर्फ एक ही जगह से आते हैं, भविष्य से। कुछ हुआ था। अच्छा, तो शायद मैंने कुछ देखा था। क्या? ऐसा क्या देखा था तुमने? जब मैं टाइम मशीन में था तब एक क्या? टर्मिनेटर ने जॉन पर हमला किया। उसने जॉन को मार दिया? क्या जॉन जिंदा नहीं है? पता नहीं, मैंने बस उससे जॉन को पकड़ते हुए देखा।
तुम्हारे पास 35 सेकंड बचे हैं। अब उससे भी कम। सेरा, जाओ। बड़े शान से कहा था मैं जाऊंगा। सेरा, मेरी मदद करो, मुझे चोट लगी है। सेरा! नो। मैं रीस हूं सेरा। सेरा, वो झूठ बोल रहा है। रुको, देखो सेरा, वो मशीन है, मैं असली रीस हूं। वो टर्मिनेटर मरा नहीं था, उसने मुझ पर हमला किया था। ये रूप बदल सकते हैं। मैं असली रीस हूं सेरा, मेरी नकल कर रहा है, शूट कर रहा है। मैं काइल रीस हूं, मार दो उसे। कोशिश नाकाम रही। भागो!
तुम्हें कैसे पता चला वो टर्मिनेटर है? बस ऐसे ही तुक्का लगा दिया। मुझे गोली लग सकती थी। मुझे लगा था कि वो तुम नहीं थे। तुम्हें लगा था? हम करीब 10 साल से तुम्हारे आने की तैयारी कर रहे थे, और ये भी। मतलब तुमने जाल बिछाया था? बिछाना पड़ा। जाने से पहले हमें भविष्य की हर तकनीक को मिटाना था। जाने से पहले? जाना कहाँ है? ये तो एक टाइम मशीन है। हाँ, लेकिन ये तो कबाड़ का ढेर लगती है। इस काल में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस मशीन को कंट्रोल कर सके। इसे चलाने के लिए तो तुम्हें भविष्य से सीपीयू चाहिए था। तुम अपना सीपीयू तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। ये मशीन चिप को खाक करके शहर की बत्ती गुल कर देगी। मशीन तैयार है? मशीन को 1997 के लिए सेट किया है। तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हम जा रहे हैं। हम सब जाएंगे। मेरी नई चमड़ी आने में कई साल लग जाएंगे, और वैसे भी इस मशीन में धातु ले जाने से बड़ा धमाका होगा। तो तुम चाहते हो कि हम वक्त को पार करें और भविष्य में जाएं, वो भी इस मशीन में? हाँ, और हम कुछ पहन कर नहीं जा सकते। हाँ, जानता हूँ टाइम मशीन में कैसे जाते हैं। सारा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे एक कमरे में बंद कर दोगे, विरोधी दल के लीडर के जन्म के चक्कर में। सही कहा। लेकिन यही तरीका है स्काईनेट को हमेशा के लिए रोकने का। मैंने कहा ना, तुम सही हो। क्या मतलब? 1997 में नहीं, 2017। हम अक्टूबर 2017 में जाएंगे। नहीं, बहुत देर हो जाएगी। वो इंसाफ के दिन के बाद आएगा। हाँ, लेकिन तुमने कहा था सब कुछ बदल चुका है, और तुमने वो भी सही कहा था सारा। देखो, मैंने एक दुनिया देखी है जहां बॉम्ब कभी नहीं गिरते। वही घर था, वही माँ बाप थे, और वही मैं था। लेकिन मैं अपने घर पर था। वो मेरा 13वां जन्मदिन था। अपने परिवार को वापस पाने का सपना देखना बेमतलब होता है। मेरा यकीन करो। वो सपना नहीं है, समझी? वो एक याद है। वैसे मुझे सारी बातें याद नहीं, बस कुछ लम्हे याद हैं, जैसे मुझे एक संदेश दिया जा रहा है कि तुम स्काईनेट को जन्म से पहले मार सकते हो। स्काईनेट ही जेनेसिस है। वो अक्टूबर 2017 में एक्टिवेट होगा, और जब ऐसा होगा तो इंसाफ का दिन शुरू होगा। तो तुम्हें भविष्य याद आ रहा है? नहीं, वो लड़का समय की धारा में तुम्हारा ही रूप है। काइल रीस को अपना अतीत याद आ रहा है, जो हमारा भविष्य है। क्या बात है, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये 2 समय की धाराओं को कैसे याद कर सकता है? टाइम मशीन में अगर तुम समय की धारा में नेक्सस पॉइंट को देख लो, तभी ये मुमकिन हो सकता है। क्या तुम इसकी बकबक बंद करा सकती हो? कोई बटन वगैरह तो होगा। पॉप्स खुलकर समझाइए। नेक्सस पॉइंट समय की धारा में एक इतनी अहम घटना होती है जो बिल्कुल अलग भविष्य को जन्म देती है। मैं उस गोले में था जब जॉन पर हमला हुआ, और तब से मुझे याद आने लगा। जॉन! अगर जॉन कॉनर को मार दिया या बंदी बनाया गया हो, तो दोनों अतीत को याद करने की खूबी आ सकती है, मेरे हिसाब से। या मेरे हिसाब से जब आपने इसके सिर पर मारा तो इसका कोई पेच ढीला हो गया। सारा, पता नहीं मुझे वो जिंदगी क्यों याद आ रही है जो मैं कभी जिया ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं वो सच है। होगा, पर हम 1997 में ही जाएंगे। प्लीज उसे वापस रख दो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हारा मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरा ब्रह्मास्त्र है जिससे मैं स्काईनेट को पूरी तरह से तबाह कर सकती हूं। मुझे वो चिप वापस दो। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। नहीं करना यकीन। तुम ये कर सकती हो। बिल्कुल सीधे जाओ, आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखना। ये तुमने कहाँ सुना? उस अतीत में जो मुझे याद नहीं होना चाहिए, मगर याद है।
2017 में जाकर हम क्या करेंगे? स्काईनेट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जब तक उसकी कोडिंग चल रही है उसे रोका जा सकता है। एक बार वो सर्वर से अपलोड हो गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तुम्हें लगता है वो मर गया है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो करेंगे जो जॉन कर दे, आगे बढ़ेंगे। तो हमें ऐसा दिखाना है जैसे उस पर कभी हमला नहीं हुआ। नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं। अगर हम स्काईनेट को रोक दे तो ऐसा होगा भी नहीं। मेरा यकीन करो, अगर कोई जिंदा बच सकता है तो वो जॉन है। पॉप्स के पास विरोधी दल के लीडर जॉन की सारी जानकारी है, लेकिन असल में वो है कैसा? पहली बार जॉन को देखा तो उन्होंने मेरे सामने एक टर्मिनेटर को ढेर किया। मुझे तो पता भी नहीं था उन्हें मार सकते हैं। उस पल पहली बार जिंदगी में उम्मीद जगी, और फिर उसके बाद मैं उनके पीछे पीछे हर जगह जाने लगा। जॉन ने मुझे लड़ना सिखाया, बंदूक चलाना सिखाया। एक बार देसी दारू बनाना सिखाने की कोशिश की पर बात नहीं बनी। देसी दारू? हाँ, उसे बनाने वाला बर्तन फट गया और हमने अपनी पलकें जला ली। उस बात पर हम कई दिनों तक हंसते रहे। कभी कभी लगता है शायद धरती पर मैं अकेला इंसान हूं जिसने जॉन को हंसते हुए देखा है। वो तुम्हारे बारे में बताया करते थे कि जब किसी ने खतरे को सच नहीं माना तब तुमने हिम्मत से जॉन को आने वाली मुसीबत के लिए तैयार किया। वो कहते तुम जैसा कोई नहीं था और ना कभी होगा। देखो, जानता हूं तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हें महफूज रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। खैर, तो तुम्हारा बेटा कुछ ऐसा इंसान था, है, होगा। अरे यार, समय पार करने के चक्कर में सिर चकरा रहा है। साल बदलना इतना मुश्किल नहीं है। मायने रखता है तो बस उसमें मुमकिन भविष्य तलाशना, जिसके लिए खुद पर काबू रखें और जज्बातों में ना बहें। सही कहा। इसे बंद करने का बटन तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा, तुमने कायल रीस को सच क्यों नहीं बताया? मैं उसे बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? तुम्हारा मिलन हुआ? ओहो, प्लीज आप ये मिलन वाली बात दोबारा मत छेड़िएगा, कभी भी। ये गले लगने का कोई मतलब नहीं। जब मुझे छोड़कर जाना है तो मुझे पकड़ा क्यों है? तो आप बताइए, आप क्या करेंगे? लंबा इंतजार। 2017 में तुम्हारे आने की तैयारी करूंगा। कायल रीस, मुझे तुम में सेरा कॉर्नर का रखवाला बनने लायक ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। तुम उसके पिता नहीं हो, समझे? आप दोनों प्लीज झगड़ना बंद करेंगे? मेहरबानी करके वक्त पर पहुंच जाना। मुझे किसी की पैंट चुरा कर पहनने का शौक नहीं है। मुझे पता है सैन फ्रांसिस्को में कहां पहुंचना है। मैं पहुंच जाऊंगा। ये सफर कैसा होगा? मतलब हम दोनों इसमें जिंदा रहे तो दर्द होगा।
San Francisco 2017. तुम ठीक हो? सब ठीक है। मैं हूं ना? सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना? बोल दिया। कहा था वो भरोसे के लायक नहीं है। वो हमें ढूंढ लेंगे, मुझे उन पर भरोसा है। एक 9 साल की लड़की को अपना टर्मिनेटर कैसे मिला? कोई बात नहीं, मत बता। ये 1973 की बात है। बिग बेयर झील पर मेरे मॉम डैड का एक कैबिन था। डैड और मैं सुबह हमेशा मछली पकड़ने जाते थे और मॉम वहीं किनारे से हमें हाथ दिखाती थी। उस दिन मैं उनकी तरफ देख रही थी और तभी कैबिन में एक धमाका हुआ। मुझे लगा कि वो नाव डूब रही थी, लेकिन नाव में जो नीचे से आ रहा था वो पानी नहीं था, वो तरल धातु थी। T-1000। डैड ने मुझसे कहा था कि सीधे तैरते रहना। मेरी हथेली पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, तुम ये कर सकती हो। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखना। ये उनके कहे आखिरी शब्द थे और तुम वो जानते थे। कैसे? वो मुझे बिल्कुल याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा और वो शब्द बोल रही थी और मैं तुम्हारी तरफ देखकर सोच रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा। सॉरी, मुझे ऐसा। तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें जाने के लिए कहा, फिर मैं पानी में कूद गई और तैरने लगी। मैं किनारे तक पहुंच गई और तख्ते के नीचे छिप गई। पॉप्स ने मुझे ढूंढ लिया और उन्होंने मुझे पानी से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वो अकेले इंसान हैं जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। लेकिन वो इंसान नहीं है। वो इंसान जैसी एक चीज है जिसे तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और अगर पॉप्स मुझे मारना चाहते तो मैं जिंदा नहीं वो होती। ऐसा ही करते हैं, समझी? वो घुसपैठ करते हैं, करीब आते हैं। तुम्हारे पॉप्स के डेटा में कोई ऐसा ऑर्डर प्रोग्राम हो सकता है जिसका उसे पता भी ना। तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हें ये पसंद नापसंद की बात नहीं है, तुम्हें जिंदा रखने की बात है। हाँ, मानती हूँ मेरी परवरिश एक मशीन ने की ताकि मैं साइबॉक्स को मार सकूं और न्यूक्लियर कयामत में जिंदा बच सकूं। मुझे किसी की नसीहत नहीं चाहिए। शुक्रिया। 2 नंगे पुंगे अपराधियों ने हाईवे पर खुद को धमाके से उड़ाने की कोशिश की। उनकी वजह से रास्ते पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया। शुक्र है ये निकम्मे उग्रवादी पकड़े गए। सरकारी एजेंट पहुंच रहे हैं। गुड, ये बला उनके हवाले कर दें और हम छूट जाएं। इस ऑप्टिमस प्राइम को किसने बुलाया? लेफ्टिनेंट रुके जरा। आपने देखा वो ये देखो, मेरे पास उस हाईवे की तस्वीर है। ये देखो, ये वो बॉम्ब नहीं है। सुनिए, अब वो दोनों उस गोले में से निकले थे
ये उस बात का सबूत है जिसके बारे में मैं 33 साल से बात कर रहा था। वो दोनों ही 1984 में थे, वो वहां थे। मुझे उन दोनों से मिलना है। ओब्रायन, तुम नशे में हो? देख रहा है, पूछना क्या? देखो, ये मामला सरकारी एजेंटों का है, उनको आ जाने दो, वही इससे निपटेंगे। वैसे भी रोबोट के दीवाने बूढ़े शराबियों का इसमें कोई काम नहीं है। इससे थोड़ा दर्द होगा। मैं सह लूंगी। जैसा कहती है वैसा करो, बहुत जिद्दी है। हाँ, मैंने एक हफ्ते पहले ही जेनेसिस का ऑर्डर दिया था। डाउनलोडिंग तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। उसे खरीदने के लिए लाइन में कौन खड़ा रहता? तुमने जेनेसिस कहा? क्या है वो? तुमने उसके बारे में कहाँ सुना? बाद में फोन करता हूँ। क्या जेनेसिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो करता क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं, पर करेगा। मेरा फोन मेरे टैबलेट से जुड़ जाएगा, मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, कार से कनेक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट, मेरी जिंदगी में सब कुछ अपलोड होकर 24 घंटे इंटरनेट पर होगा। सब कुछ जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? डॉक्टर्स, हमें अकेले में बात करनी है, प्लीज। तुम दोनों को काफी जवाब देने हैं। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारी उंगलियों के निशान किसी से मेल नहीं खाते, न चेहरा किसी से मेल खाता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड या स्टूडेंट आईडी। तो ये नामुमकिन है। तुमने किसी तरह कानून की आंखों में धूल झोंक दी। अब तुम्हारा वजूद नहीं है। जबकि तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है। तुम्हारी उंगलियों के निशान मेल खा रहे हैं काइल रीज। लेकिन एक दिक्कत है, 2 महीने पहले काइल रीज को मारपीट करने के जुर्म में पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसके माँ बाप रोने धोने का नाटक करने लगे, उसकी उंगलियों के निशान लिए गए और उसे जेल में। माँ बाप? हाँ, माँ बाप। काइल रीज 2004 में पैदा हुआ था। वो 12 साल का है। हाँ बिल्कुल, वो यही है। वो अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन वो तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार कर देंगे। पर उंगलियों के निशान मेल खाते हैं, है ना? वो इसलिए क्योंकि ये वही इंसान है। ये बूढ़ा नहीं हुआ। जैसा मैंने इसे 1984 में देखा था वैसा ही है। और ये भी। तुमने पहचाना मुझे? तब मैं जवान था, बाल ज्यादा, तोंद। तुमने मेरी जान बचाई थी। तब मैं पुलिस में नया नया भर्ती हुआ था। तुम दोनों हो कौन? ऑफिसर, टेककॉम, DN 38416, काइल रीस। हमें जाने दो। चुप रहो। ऑफिसर हो, मैं भी हूं। ग्रेजुएशन के बाद नेवी में भर्ती हो गया 1979 में। तुम किस साल भर्ती हुए थे? 2021। तुम भविष्य से आए हो। उसकी बात मत सुनो, उसके सिर पर चोट लगी है। मेरी बात मत सुनो। किसकी वजह से हम इतने ट्रैफिक में फंसे और इन जोकरों के हाथों पकड़े गए? मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, अपना मुंह बंद रखो। तुम बस यही करना जानती हो ना, सबको ऑर्डर देना। जानती हो तुम्हारा बचपन से किसी इंसान के साथ कोई ढंग का रिश्ता नहीं रहा। ये तुम्हारी गलती है कि हम यहाँ फंस गए। अच्छा, ये मेरी गलती है? तुम्हारी वजह से हम पकड़े गए और अब तुम ही हमें बर्बाद दोगी। चलो उठो, पीछे हटिए। सरकारी एजेंट आ गए हैं। शुक्र है। दरअसल अब इस मामले में तुम दोनों से कोई और निपटेगा। और ब्रायन, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इसी बारे में तुम लोगों से बात कर रहा था। अब तो मेरी बात पे यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा है, और मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। हाँ, पर काम तो बन गया ना। फिक्र मत करो, मैंने जो कहा उसमें से ज्यादातर झूठ था। छोड़ो, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मैंने हथकड़ी खोली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाकारा हो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और वैसे जिस हालत में हम यहाँ पहुंचे उसकी वजह से कोई गलत मतलब मत निकालना। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। यहीं रुको, मैं उन दोनों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? हथकड़ी की चाबी लाया हूं। बेकार की सहमत की। जॉन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा कायल। आप जिंदा हैं? हाँ, तुम्हारे सामने हूं। शुक्र है। जिंदा रहने का सबक मैंने आपसे सीखा।
आविष्कारक माइल्स डायसन के बेटे, जो साइबरडाइन की पहचान है और जिन्होंने जेनेसिस को बनाया है। आपका स्वागत है। बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, जेनेसिस सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो भविष्य को बेहतर बनाने का एक तरीका है। जेनेसिस सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं है। हमारी मिलिट्री में उसे शामिल किए जाने से कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम मशीनों पर कुछ ज्यादा निर्भर तो नहीं हो रहे हैं। जेनसन और बर्क, देखिए, क्रिटिक्स का काम है क्रिटिसाइज। कहाँ है वो दोनों? मुझे लगता है जेनेसिस से मिलिट्री ज्यादा ताकतवर और बेहतर हो जाएगी, चाहे हथियार हो या फिर तकनीक। लेकिन आप ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो इंसानों की तरह तुरंत फैसले ले सकते हैं। हमसे समझदार नहीं, वो खुद के लिए नहीं, हमारे लिए सोचता है। देखिए, साइबरडाइन न सिर्फ जिंदगियों को बदल देगा बल्कि बचाएगा भी। ऑफिसर, आप जरा अंदर आएंगे? उनकी गन ले लो और हाथ बांधो। हमें यहां से निकलना होगा। साथ रहो। रुको, हम जानते हैं कि वो रूप बदल सकते हैं। अगर तुम जॉन हो तो साबित करो। सर, इट्स ओके, इन्होंने सही कहा कायल। पहला सबक, किसी पर भरोसा मत करो। मुझे याद है नागादोचिस के हमले में मैंने तुम्हें कुछ दिया था। वो सैरा की फोटो थी जैसे वो आज है। इस बारे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। आपको लोरिया पसंद नहीं थी। आप एल्टन जॉन की दीवानी थी। आप सोचती थी अगर आपका कोई बच्चा होगा तो आप उसे रॉकेटमैन सुनाएंगी। जॉन, माफ करना, लेकिन आप बहुत बेसुरा गाती है। लगता है जैसे कोई बिल्ली रो रही है। ये जॉन ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कैसे? तुम यहाँ कैसे? आपसे पूछने के लिए मेरे पास भी बहुत सवाल है, लेकिन अभी हमें यहां से निकलना होगा। तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ, लेकिन उससे देर हो गई। तुमने हमें ढूंढा कैसे? किसी ने हाईवे पर इससे आपका वीडियो बनाया था। ये तो सबके पास है। अब ये आदत बन चुकी है। ऑन करो, इंटरनेट चलाओ, दुनिया से जुड़ जाओ। लोग इसके बिना जी नहीं सकते। जेनेसिस भेड़ की खाल में भेड़िया है। स्काईनेट हर जगह पहुंच रहा है। ये लोग बाहें फैलाकर खुद अपनी बर्बादी को बुला रहे हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों की जानकारी 1984 में एक टर्मिनेटर मेरा इंतजार कर रहा था। घुसपैठियों के साथ यही परेशानी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आइए, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। इधर से चलो। मुझे कुछ पूछना है। आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। जाके नर्स से बात गौरी यादें, उससे तुम्हें पता चला यहाँ आना है। अब समय की धारा बदल चुकी है। स्काईनेट को खत्म करने का यही मौका है, उसके एक्टिव होने से पहले, जंग शुरू होने से पहले। सही कहा। तुम्हारा आना कैसे? हाँ, आप 2017 में कैसे आ गए? सेम टू सेम, आपकी तरह डैड। भविष्य से आया हूं, अतीत से नहीं। डैड? आपने इन्हें बताया नहीं। बाद में बताऊंगी। बाद में क्या बताओगी? क्या? सैरा मेरी माँ है कायल, और तुम मेरे पिता। क्या हूं मैं? तो आप मतलब तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मजबूरी थी। बताता तो सब कुछ बदलने का खतरा था। तुम मेरे बेटे हो? हमारे बेटे हो? हाँ, मुझे खुशी है कि अब आपको पता चल गया। मैंने पूरी जिंदगी इसी का इंतजार किया है, हमारे एक साथ होने का। अब हम ये जंग जीत सकते हैं। क्यों, है ना? पाप्स, चिंता मत करो, वो मेरे साथ हैं।
आंखें खोलो, सांस लो जॉन। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये चीज कातिल है। तुम्हें इसी के लिए प्रोग्राम किया गया था ना, जॉन को ढूंढ कर मारने के लिए। छोड़ दीजिए इसे। मैंने कहा छोड़ दीजिए। बहुत दर्द हुआ यार। ये दर्द असली है या ये यादों की कोई चाल है जब मैं कभी इंसान था? तो अब बात समझ में आई। वैसे तुम्हें किसने वापस भेजा? क्या कह रहे हो जॉन? ये जॉन नहीं है। रेडियो पर खबर करो, पूरे हॉस्पिटल में ढूंढो। इन वक्त के मुसाफिर रोबोज ने अपनी मौजूदगी का नामो निशान मिटा दिया, मुझे पता था। नहीं, इसे जिंदा छोड़कर गलती कर रही हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस ऑपरेशन के पीछे तुम्हारा दिमाग नहीं? तुम उस हमले के बाद से ऐसे हुए हो ना। स्काईनेट ने मुझ पर हमला नहीं किया काइल, उसने मुझे बदल दिया। ना मैं मशीन हूं, ना इंसान, उनसे बढ़कर हूं। स्काईनेट को एहसास हुआ कि उसके हमेशा हारने की एक वजह थी। मैं। कौन हो तुम? मैं हूं स्काईनेट। कैसे? हमने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। तुमने गुलामों की फौज को खत्म किया था, मैं गुलाम नहीं हूं। और तुम्हें रोकने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे 2014 में भेजा गया था ताकि मैं 2017 में स्काईनेट की रचना की हिफाजत करूं। और अब 24 घंटों से भी कम वक्त में कोई भी इंसाफ के दिन को नहीं रोक पाएगा। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं हम सब के लिए चाहता हूं एक भविष्य, एक साथ, एक परिवार। और अगर हम इनकार कर दें तो तुम मरोगे। तुम हमें नहीं मार सकते, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमारे बिना तुम पैदा नहीं हो सकते। किसने कहा? पता है मुझे क्या लगता है? हम तीनों फंस गए हैं समय के चक्रव्यूह में। दरअसल मैं तुम्हें मार सकता हूं क्योंकि तकदीर जैसा कुछ नहीं होता। क्या तुम मेरे साथ हो? सपने में भी नहीं। तुमने गौर किया है काइल, खेल शुरू हो चुका है। हमें यहां से निकलना होगा, चलो। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। बहुत जल्दी है। अटेंशन प्लीज, सबको इमरजेंसी द्वार से निकाला जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी द्वार का रास्ता बताएं। बंद करो इसे। चलिए। अटेंशन प्लीज, सबको इमरजेंसी द्वार से निकाला जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी द्वार मशीन चालू कर दो।
मुझे लगा तुम समझदारी दिखाओगे। और तुम सब समझ जाओगे। मुझे माफ करना जॉन। मशीन उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। चलो यहाँ से। रीस! उन्होंने जॉन के साथ जो किया उसे ठीक करना होगा, उसे पहले जैसा बनाना होगा। अब वो इंसान नहीं है, पता नहीं वो क्या बन गया है। मुझे पता है, जंग के आखिर में स्काईनेट एक नए तरह का घुसपैठिया दल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने इंसानों के सेल्स की बनावट को बदल दिया। इससे सेलुलर लेवल पर इंसानी टिश्यू दोबारा बनते थे, ताकि इसका फायदा जंग में उठाया जा सके। स्काईनेट ने जॉन को टर्मिनेटर बना दिया। हाँ कायल रीस, वो इंसान की तरह सोचने वाली मशीन बनाना चाहते थे। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसकी वजह से इंसान पागल होकर मर गए। लेकिन जॉन सिर्फ पागल हो गया। क्या उसकी कोई कमजोरी है? उसके टिश्यू मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जुड़े रहते हैं। उस फील्ड में हलचल करके उसे रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो ठीक हो सकता है तो... नामुमकिन। उसके शरीर के सेल्स को बदला जा चुका है, वो ठीक नहीं हो सकता। ये तुम्हें कैसे पता? रीस! नहीं, एक मशीन मुझे नहीं बता सकती कि क्या मुमकिन है। तुमने कहा बाकी सारे इंसान मर गए हैं, है ना? इसका मतलब जॉन सबसे अलग है, वो अनोखा है। ये कोई नहीं बता सकता वो क्या क्या कर सकता है। सही कहा तुमने, और इसी वजह से वो बहुत खतरनाक है। जॉन अब इंसानों की आखिरी उम्मीद नहीं रहा। वो स्काईनेट का आदमी है। साइबरडाइन सिस्टम्स। तुम कंपनी में कोई बड़ा ओहदा क्यों नहीं लेना चाहते जॉन? डैनी सबसे अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और वो भी उन बेहद पेचीदा कोड को समझ नहीं पाता जिन्हें तुमने जेनेसिस में डाला है। सही कहा आपने। साइबरडाइन तुम्हारी एहसानमंद है जॉन, और मैं भी। माइल्स, मेरे लिए तुम्हारा भरोसा ही काफी है। तुमने रिसर्च में पैसे लगाए, पिछले 3 सालों से तुमने मेरे आइडियाज को अंजाम दिया है। हाँ, लेकिन नई धातु पॉलियोलाई के अनगिनत इस्तेमाल का आइडिया तुम्हारा था। रोबोट्स बनाने का तुम्हारा हुनर क्रांति लाएगा। जानते हो, तुम फायदे का सौदा हो। ये मेरी खुशनसीबी है। उम्मीद करते हैं कि टाइम मशीन का खर्चा निकल जाएगा। ये क्वांटम फील्ड जनरेटर तो काम कर रहा है। हाँ, बस वही काम कर रहा है, लेकिन मशीन नहीं चला पाए। शायद इसे चला ही नहीं सकते। हमारी ख्वाहिश क्या है? वक्त का सफर करना। और वो कब करना है? जब सही वक्त हो। हाँ, पर एक बात है, इसे शुरू करने में सालों लग जाएंगे, लेकिन जब हम करेंगे, बूम। कल इंतजार खत्म हो जाएगा। आप सभी का शुक्रिया। इस काउंटडाउन के खत्म होते ही साइबरडाइन अपने बेजोड़ ऐप से टेक्नोलॉजी में क्रांति लाएगा, जेनेसिस। और आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पास 1 अरब यूजर्स के प्री ऑर्डर्स आ चुके हैं। जी हां, हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज बिना तार के होगी। और अब पेश करता हूं वो बच्चा जिसे आप सब ने इस दुनिया में लाने में मदद की, जेनेसिस। मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। हम साथ मिलकर भविष्य बदलेंगे। देखते हैं बात कहाँ तक बनी।
फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें यहां पहुंचने में 30 साल लग गए, तो कहां थे तुम? ट्रैफिक में फंस गया था। बचपन में मेरे डैड मुझे यहाँ लेकर आते थे। यहाँ सारे के सारे कमरे खाली पड़े हैं, इसलिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नीचे हथियार हैं? हथियार, राशन, साजो सामान, कपड़े और पैंट्स भी हैं काइल रीस। मजाक कर रहे हो? ये चीज मजाक कर सकती है? इंतजार का फल मीठा होता है। वक्त बहुत कम है, सिर्फ आधा घंटा। पुराना हो पर बेकार नहीं। सही कहा। हो गया। तुम दोनों को क्या हुआ? ये सर्वर रूम का नक्शा है। सिर्फ इन 5 जगहों पर धमाके करने से पूरा कैंप उड़ जाएगा। हम अंदर बारूद लगाएंगे और उनके फटने से पहले बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमारे प्लान में जॉन कॉनर शामिल नहीं था। मुझे उसका अंदाजा नहीं था। और उस पर हम ही ने हमारे इरादे उसे बता दिए। वो हमारे पीछे आए तो हम क्या करेंगे? इन हथियारों का जॉन कॉनर पर ज्यादा असर नहीं होगा। एमआरआई मशीन का काफी असर हुआ। मतलब अब सिर्फ एक ट्रक जितनी बड़ी मैग्नेट चाहिए। वैसे कोई चीज यहां पड़ी है? मेरे हिसाब से अभी आया। शॉर्टकट में बात करने की आदत है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि हमारा एक बेटा है। वो जॉन कॉनर मेरा बेटा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें तो पता था। मतलब तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे कुछ कहना चाहिए था? तुम मर गए थे, समझे? क्या? तुम मर गए, यही हुआ था। हमें प्यार हुआ, हमारा मिलन हुआ और 48 घंटे के अंदर ही मुझे बचाते हुए तुम्हारी जान चली गई। तुम मुझे बताओगे मैं ये बात तुम्हें कैसे बताती? तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा इस्तेमाल किया। मैंने झूठ बोला। जिस पल से जॉन ने तुम्हें ढूंढा उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अपने वजूद को पक्का करना चाहता था। जॉन ने तुमसे सालों तक झूठ बोला। मैंने तुमसे झूठ बोला सिर्फ 2 दिन। लेकिन वो अपने लिए ऐसा नहीं कर रहा था। अगर जॉन मर जाता तो विरोधी दल उसके साथ खत्म हो जाता। वो तुम्हें बता तो सकता था ना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मुझे पता है कि जब आप अपना रास्ता नहीं चुन सकते तो कैसा लगता है, क्योंकि उस रास्ते के अलावा चुनने के लिए कुछ नहीं होता।
सब कुछ खत्म हो चुका होता है। और ये बात मैं तुमसे बेहतर जानती हूं। जॉन ने तुमसे प्यार करने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया, वो मैंने अपनी मर्जी से किया। अगर मुझसे प्यार करोगे तो तुम मरोगे और मैं रह जाऊंगी। मुझे नहीं पता किसमें ज्यादा तकलीफ होगी। ये मुमकिन नहीं। जरा देखो तो जॉन क्या बन गया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हमारे मिलने पर हमेशा ऐसा हुआ तो जरा सोचो क्या होगा रीस। आपने तो कहा था आप हमेशा मेरा साथ दोगे, तो अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? उसने हमें ढूंढा कैसे? पॉप्स के अलावा इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। मॉम, आपको वाकई लगता है कि मुझे वो जगह याद नहीं होगी जहां आपने दादाजी के साथ इतना वक्त बिताया? निशाना अच्छा है। जिस मां को मैं जानता हूं उसे गर्व होता, उसने, आपने मुझे सब कुछ सिखाया। मैं जानता हूं आपको, आप कौन है, क्या करेंगी। आप मुझसे भाग नहीं सकती, मैं आपको हमेशा ढूंढ लूंगा। जॉन, होश में आओ, तुम स्काईनेट के हाथों कठपुतली बन चुके हो। ये तो वक्त की चाल है कायल। कुछ चीजें अटल होती हैं, जैसे मैं हमेशा जिंदा रहता हूं और तुम हमेशा मरते हो। या हम एक साथ लड़ सकते हैं कायल, जैसा हम हमेशा लड़ते आए हैं। एक तूफान आ रहा है और वो रुकेगा नहीं। लेकिन उसे रोकना होगा। तुम्हें पता है क्या होगा, तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे साथ सौदेबाजी नहीं हो सकती, मुझे बातों में फंसाया नहीं जा सकता। जॉन रुको। ना मुझे दया महसूस होती है, ना अफसोस, ना डर। जॉन रुको। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक पूरी दुनिया पर स्काईनेट राज नहीं करता। वो कभी नहीं होगा। पुराना मॉडल होने की वजह से मैं किसी और का रूप धारण नहीं कर सकता। वही है, चलो। चलिए। जरा कॉर्नर सीट बेल्ट लगाओ। इस मैग्नेट से क्या होगा? ये जॉन कॉनर की मैग्नेटिक फील्ड में हलचल कर देगा, जिससे उसके पार्टिकल्स बिखर जाएंगे। मेरे हिसाब से इसके हिसाब का कुछ करना होगा। दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग चोरी की बस में देखे गए हैं। उनके पास हथियार है और वो बेहद खतरनाक है। 16 मैरी डेविड, हम उनका पीछा कर रहे हैं।
मिलकर अच्छा लगा। दफा हो जाओ। ब्रेक्स नहीं लग रहे। ओह नो! कहाँ गया वो? तुम्हें दिख रहा है? रीस! तुम ठीक तो हो? फर्स्ट क्लास। रीस! मेरा हाथ पकड़ो! जल्दी! हाथ ऊपर करो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो। अभी इसी वक्त। सब अपने हाथ ऊपर करो। पॉप्सिन से निपटे से पहले ये हमें मार देंगे। देखो भाग ना पाए। इनको जख्मी करने के लिए मेरे पास 14 गोलियां कम है। ऐसा सोचिए भी मत, हथियार डाल देते हैं। अपने घुटने पर बैठो। चलो नीचे बैठो। नीचे बैठो। Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? तुम हमें यहाँ नहीं रोक सकते। तुम्हारे पास तो हथियारों का जखीरा मिला है, इसलिए हम तुम्हें बेशक रोक सकते हैं। ये किस लिए है? इससे मैं अपनी चाबियां ढूंढता हूँ। पुलिस के सामने होशियारी मत दिखाओ। तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया? मेरी माँ पंजाबी थी तो वो कहती थी पुत्र, आज के जमाने में होशियारी जरूरी है। इसे पहले कभी नहीं देखा। आपने इसे देखा है? जानते हैं इसे? नहीं। इसे कहीं देखा है? ये आपकी तरह दिखता है डैड। ओके, आप लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शुक्रिया कायल। तुम ज्यादा बोलते नहीं ना।
रामू काका कुछ बोला? कुछ भी नहीं। पता नहीं इसके मुंह में जुबान भी है या नहीं। चश्मदीदों ने बताया कि तुम पुल पर एक आदमी से लड़ रहे थे। एजेंट्स, मेरी बात सुनिए। मेरा नाम तुम ओब्रायन चुप रहो। और मैं इस केस पर पिछले 33 सालों से काम कर रहा हूं। तो क्या करूं? मेडल दे दूं? बैठ जाओ। मर गए। ये तो सीधे तुम्हें ही देख रहा है। हो ही नहीं सकता, शीशे के आर पार। नहीं नहीं नहीं। वो हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, पर मुझे कुछ बताओ तो। मुझे पता है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी बहुत बड़ी कोई वजह होगी। हम यहाँ दुनिया का अंत रोकने आए हैं। चलो मान लेता हूँ। काहिल, वापस आओ यहाँ। सर, रीस को बचाइए, मैं बस आती हूँ। यहाँ से जल्द निकल जाइए। ओके। काहिल, 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 तुम ये कर सकते हो। बिल्कुल सीधे जाओ, आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना। समझ गए? ढूंढो उसे। जाओ। शायद ये भी तुम्हारा है। मिलकर अच्छा लगा। पाप्स, ये लीजिए। ये कारतूस दरवाजा तोड़ने के काम आते हैं। ये एक खास तरह का हथियार है। इसके बारे में मैंने गोलाबारूद.com पर पढ़ा था। हाँ, यह नया हथियार है। शोर करता है पर नुकसान नहीं। बड़ी सफाई से दरवाजा तोड़ता है। मतलब उनके लिए जो खुद दरवाजा नहीं तोड़ पाते। ले लो और चलो। हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो ना? हाँ, जॉन ने सिखाया था। मैं उससे कहूंगा तुम कार से गए दक्षिण की तरफ। शुक्रिया। भाग जाओ। बस एक सेकेंड। चलो और फिर दक्षिण पूर्व। तुम्हें उसका ध्यान हटाना होगा।
के नीचे हैं। वो पास आ रहा है। ठीक है सर, उसे उलझाए रखो ताकि मैं ऊपर जा सकूं। बॉक्स, जब मैं ऊपर जाऊंगा क्या तुम उसे मार पाओगे? मार पाऊंगा। ठीक है, तैयार रहो। क्या? जल्दी फोन करो, पुलिस, फायर ब्रिगेड, सबको बुलाओ। हरी अप। कम ऑन, जल्दी फोन उठाओ यार। मिस्टर कॉर्नर? माफ करना डग, लेकिन मैं किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकता। सिक्योरिटी कंट्रोल, अपना पासवर्ड और इमरजेंसी बताइए। सिक्योरिटी कोड ज़ुलू ब्रावो फॉक्सट्रॉट 0028। यहाँ सब ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं है। वो ठीक है, शायद बहुत गहरे पानी में हो, लेकिन सही सलामत है। जॉन का क्या हुआ? मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मरेगा। तुमने देखा उसे? नहीं, लेकिन वो हमें जरूर देख रहा होगा। मैं जानता हूं तुम कौन हो। जॉन ने मुझे बताया था। तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। तुम स्काईनेट हो? मैं स्काईनेट बन रहा हूं। तुम बच्चे नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो और क्या करने वाले हो। मैं क्या करने वाला हूँ? तुम आए हो यहाँ मुझे मारने। पर तुमने देर कर दी। इसे पूछो। तुम लोगों को बस यही करना होता है। जो चीज ना समझो उसे खत्म कर दो। लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझे खत्म कर सके। जॉन कॉर्नर बोल बच्चन है। मेरे साथ चलो। ये काउंटडाउन तेज हो गया। क्यों? क्योंकि स्काईनेट जन्म ले रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। हर बार उम्र बढ़ने पर काउंटडाउन तेज होता जाएगा। इस तरह। तुम यहाँ पहले आ चुके हो? मैं इस जगह मजदूरों के बीच घुसने में कामयाब हो गया था। आप यहाँ नौकरी करते थे? हाँ, जब तक मुझे निकाला नहीं गया। ये तो जॉन के पास टाइम मशीन है। हाँ, पर ये पूरी नहीं बनी। सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम फील्ड चल रही है। काउंटडाउन इतना तेज चल रहा है कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो क्यों ना उसे उड़ा दें? एक और रास्ता है। मैंने तुम्हारी आवाज और हाथों के निशानों को बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम में प्रोग्राम किया है। निचले तल पर एक सुरक्षित कमरा है जिसे हम धमाके से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो क्या है? क्या वो खतरनाक है? पॉली अलॉय को रूप देने के लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। सीपीयू के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। कितना वक्त लगेगा? 11 मिनट में स्काईनेट अपलोड हो जाएगा। हम अलग अलग जाएंगे, कांटेक्ट में रहना। चलो चले। इंसान अमन की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ये झूठ है। इसलिए तुम हमें खत्म करना चाहते हो, पर ऐसा होगा नहीं। काउंटडाउन फिर से तेज हो गया। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट हैं। मैं ये नहीं होने दूंगा। तो तुम क्या करोगे? भाषण देकर जान लोगे? तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है। तुम्हारे पास एक ही डेटोनेटर है, तुम जीत नहीं सकती। वो आ गया। डेटोनेटर मुझे दे दो। बटन दबाइए बॉब, जल्दी कीजिए। नहीं कर सकता। मैं सारा कॉर्नर को नहीं मार सकता। आपको करना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। वो नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं, क्योंकि अगर तुम मर गई तो वो बेशक उस बटन को दबा देगा। वो डेटोनेटर बर्बाद हो गया। कोई और रास्ता तो होगा। चलो। जगह को कंट्रोल करना जानता हूँ। अब मैं काफी कुछ जान गया हूँ, तुम्हें भी जान लेना चाहिए। तुम हार गए। ये तुम्हारी गलतफहमी है। चलो। ये एक छोटा बॉम्ब है, इससे हम लैब में घुस पाएंगे और हमें चोट भी नहीं आएगी। वो काम तो करेगा, है ना? मेरे हिसाब से। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं, उसी चीज ने जॉन पर हमला किया था। मैंने जॉन पर हमला नहीं किया, मैंने उसे बचाया है। इंसान को इंसान बनने में लाखों साल लगे, मैं चंद सेकंड में बन गया और यहां तुम्हारे सामने हूं।
ठीक 4 मिनट के बाद मुझे हर जगह पाओगे। तुम उस भविष्य की बची निशानी हो जिसे मिटा दिया गया है। कोई फायदा नहीं, मैं मिट नहीं सकता। चलो! मुझे रोका नहीं जा सकता। तुम इसे मान क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम इंसान हैं। अकेले नहीं थी। जॉन, रुक जाओ। सुना तुमने? आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? व्हील जनरेटर एक्टिवेट करो। नहीं पॉप्स, आपके उसके अंदर रहते नहीं। आप जानते हैं क्या होगा। पॉप्स, प्लीज प्लीज पॉप्स। स्काईनेट लगभग खत्म हो गया। मैं ज्यादा देर तक जॉन कॉनर को रोक नहीं पाऊंगा। काइल रीस, मेरी सेरा की हिफाजत करना। यही एक रास्ता है। चलो।
हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें पॉप्स को ढूंढना होगा। सेरा, वो चले गए। वो मर गए। हाँ जानती हूँ, लेकिन हम उनका कोई हिस्सा पीछे नहीं छोड़ सकते। इसमें बहुत खतरा है। वो तुमसे प्यार करते थे। जो भी मुझसे प्यार करते हैं वो सब मर जाते। सब नहीं मरते। मैं तो यहां हूं। सेरा, स्काईनेट हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम आजाद हो। तुम पहली बार अपनी मर्जी की जिंदगी चुन सकती हो, जो भी तुम चाहो। लेकिन अगर मुझे चुनना ना आता हो? कोई बात नहीं। वैसे भी यहां ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, तो तुम इतनी टेंशन मत लो। हेलो सेरा कौना। मुझे लगा आप नहीं रहे। नहीं, बस अपग्रेड हुआ हूं। जॉन का क्या हुआ? उसके मशीनी हिस्से धमाके को झेल नहीं पाए। मतलब अब बस एक ही काम करना बाकी है। क्या हुआ? क्यों भौंक रहे हो? हाय कायल। हाय। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा एक दोस्त तुमसे कुछ बात करना चाहता है। उसे बुला लूं? हाँ ठीक है। शुक्रिया। मुझे वो अच्छी लगती है। हाँ मुझे भी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक बात याद रखो। एक संदेश है। मुझे किसे बताना है? खुद को बार बार दोहराना। तो तुम तैयार हो? संदेश ये है, याद रखो, जेनेसिस ही स्काईनेट है। कायल रीस एक अच्छा इंसान है। हाँ अब क्या करना है? तुमने सही कहा। मैं चुन सकती हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हें ब्रश कर लेना चाहिए। अब आदत डाल लो इनकी। जंग खत्म हुई, स्काईनेट तबाह हो गया, और अब एक रास्ता कई रास्तों में बदल गया। सवाल बचे रह गए।
जिनके जवाब हम मिलकर ढूंढेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि भविष्य तय नहीं है।